Hello friends, welcome back to our channel Electrical Power. Today we discuss about the shaded pole motors. हम डिस्कस करते हैं shaded pole motor होती क्या है और ये कैसे वर्क करती है. तो shaded pole motor is a type of self-starting single-phase induction motor. ये क्या है? एक self-starting single-phase motor का एक type है. It consists of a stator and a cage-type rotor. The stator is made up of silent poles. ये क्या होती है, इसमें एक स्टेटर होता है और जो रोटर होता है वो केज टाइप का होता है. बट इसका जो स्टेटर होता है उसमें कुछ पोल्स होते हैं जिन्हें हम साइड पोल बोलते हैं. अब ईच पोल इज स्लॉटेड ऑन साइड एंड अ कॉपर रिंग इज फिटेड ऑन द स्मॉलर पार्ट ए. दिस पार्ट इज कॉल्ड शेडेड पोल. द रिंग इज यूजुअली अ सिंगल टर्न कॉइल एंड इज नोन एज शेडिंग कॉइल. हम क्या करते हैं, ये जो पोल्स रहते हैं, ये मोटर के जो स्टेटर के जो पोल है ना, उनमें अपन क्या करते हैं, शेडेड पोल बनाते हैं. यहाँ पे ये पोर्शन, यहाँ पे क्या किया हमने, शेडेड पोल बना दिया. तो ये जो पोर्शन ये कहलाएगा अनशेडेड, ये कहलाएगा शेडेड पोर्शन. इस शेडेड पोर्शन में हम क्या करते हैं, एक कॉपर की रिंग लेते हैं, उस पर लगा देते हैं. ये जो तो एक कॉपर की रिंग अपन ने इस पर लगा दी. ये तो जब हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं मेन वाइंडिंग में, है ना, मतलब स्टेटर पर. तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है कोर में, है ना, इन द फील्ड कोर. दिस फ्लक्स लिंक विद द शेडेड कॉइल. अब जो ये शेडेड कॉइल जो लगी हुई है यहाँ पे, ये जो शेडेड कॉइल लगी हुई है, इस शेडेड कॉइल में क्या होता है, अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स है वो लिंक होता है. विच बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर. तो ये जो कॉइल है, कॉपर रंग की जो कॉइल रहती है, यह क्या करती है, जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी को जो अपन शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो उसी की जैसा ही यहाँ पे बिहेव करती है एज अ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट. तो इसकी वजह से क्या होता है, अब वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द शेडिंग कॉइल. अब अल्टरनेटिंग फ्लक्स आ रहा है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा. तो उस कॉइल में क्या होता है, अपन इसको शेडिंग कॉइल बोलते हैं. इसमें क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है एंड दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज सर्कुलेट्स अ करंट इन इट. तो अपन जानते हैं जब कहीं भी वोल्टेज आता है तो वोल्टेज के आने से फिर क्या होगा, करंट भी आ जाएगा, करंट इंड्यूस्ड होगा उसमें. तो ये क्या होगा, अब वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द शेडिंग कॉइल एंड दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज सर्कुलेट अ करंट इन. ओके. अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जो क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड फ्लक्स कहलाएगा, है ना. तो जो अपन जानते हैं लेंज लॉ से, जो जिसकी वजह से बनता है उसी का अपोज करता है. तो ये जो फ्लक्स बनेगा शेडेड कॉइल में, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट होगा. करंट प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे उसकी एक फ्लक्स बनेगा. तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फ्लक्स. जो क्या करेगा, मेन फ्लक्स जो है ना, मेन फ्लक्स बन रहा है, सप्लाई देने पे जो फ्लक्स बना था उसको क्या करेगा, अपोज करेगा. तो इसकी वजह से क्या होगी, द शेडेड कॉइल दस causes the flux in the shaded portion A to lag behind the flux in the unshaded portion B of the pool. इसकी वजह से क्या होता है, शेडेड कॉइल में जो फ्लक्स है, शेडेड पोर्शन ए जो है, वो लैग करेगा बिहाइंड द फ्लक्स इन द अनशेडेड पोर्शन बी ऑफ द पोल. अनशेडेड पोल जो बी है उससे. तो ये क्या होगा, जो मेन अनशेडेड पोल फ्लक्स है वो डिस्प्लेस्ड होंगे लेस देन 90 डिग्री. सिंस देयर इज टाइम एंड स्पेस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा उन दोनों के बीच. इसकी वजह से दो फ्लक्स जो हैं, दोनों फ्लक्सों के बीच, इसकी वजह से क्या होगा, एक रोटेटिंग फील्ड वहाँ पर सेटअप हो जाएगी. और जिसकी वजह से रोटेटिंग फील्ड सेटअप होने की वजह से मोटर जो है हमारी रन करेगी. Under the action of the rotating flux, a starting torque is developed on the cage rotor, and the direction of rotor field is from unshaded to shaded portion, and due to which the rotation is clockwise. तो हम देखेंगे इसमें रोटेटिंग फील्ड बन कैसे रही है ना. तो हम देखते हैं, ये वाली जो हमारी मेन वाइंडिंग जो है, ये यहाँ पे इस पोल पर लगी हुई है, यहाँ से इस वाले पोल पर कनेक्ट है. तो हम क्या करेंगे, इसकी देखते हैं रोटेटिंग फ्लक्स कैसे बन रहा है, कैसे रोटेट करेगी. जब हम इसमें सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो हम ऊपर का पोर्शन देखते हैं. जैसे क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ से सप्लाई दी ना, ऊपर का पोर्शन बच लिया था ना, जैसे अपन ने सिंगल फेज सप्लाई इसमें प्रोवाइड की, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मेन वाइंडिंग में फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा. अब ये फ्लक्स जो है वो कैसा जाएगा, इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, है ना, ऐसा. ये फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में आएगा. अब फ्लक्स ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कॉइल लगी हुई है कॉपर की, है, सिंगल टर्न कॉइल, शेडिंग कॉइल जिसे अपन बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, इस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये कोई ना कोई वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा. वोल्टेज इंड्यूस्ड होने की वजह से इसका खुद का फ्लक्स बनेगा. अब यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा तो ये क्या करेगा, फ्लक्स जो है
ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। तो ये क्या करेगा, इस मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो फ्लक्स लाइन है वो सीधी ना जाके कैसे चलेंगी, वो कुछ इस तरह से जाएंगी, ये आई और ऐसे हो जाएंगी ड्यू टू दिस फ्लक्स, इसके फ्लक्स की वजह से, है ना। ये जो ऊपर की तरह जो फ्लक्स लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये मेन फ्लक्स जो है इस मेन फ्लक्स को अपोज करेगा ये वाला फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक लाइन कहाँ से जाएंगी, यहाँ से होकर ऐसे होके जाएंगी कुछ, है ना, ये ऐसे होके निकलेंगी। ठीक है, अब क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक लाइंस की डेंसिटी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, है ना। तो अगर हम बात करें किसी एक टाइम इंस्टेंट की, जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे अपन ने अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसमें प्रोवाइड किया, है ना, जस्ट अ मिनट। तो अपन अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ ऐसे चलती है एसी। तो इसमें क्या होगा, हम बात करें अगर किसी इंस्टेंट की, तो ये मान लिया अपने T1, ये मान लिया T2, ये मान लिया T3। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सप्लाई अपन ने दी तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक लाइंस डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो और यहाँ पे जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ, इसने इस मेन फ्लक्स को अपोज किया, तो इसकी वजह से ये कुछ इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब अगर अपन करें T2 की, एट द टाइम इंस्टेंट T2, तो यहाँ पे क्या है, एक पीक है, पीक पे क्या है, कांस्टेंट है, वैसे कांस्टेंट होता नहीं है, लेकिन क्या है, अपन किसी एक पर्टिकुलर मतलब टाइम इंस्टेंट की बात करें, छोटे से टाइम इंस्टेंट की, है ना, छोटे से समय पे अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इंक्रीज हुई, है ना, एसी क्योंकि ऐसी चलती है साइनसोइडल वेव में। तो क्या कहती है, सबसे पहले इंक्रीज T1 पे पर अगर बात करें तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होती हुई कहाँ तक, T2 तक इंक्रीज होगी। अब क्या होगा, T2 पे जाके कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी मतलब क्या होगा, कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना। अपन इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना कि पूरे टाइम की, है ना, एक छोटे से इंस्टेंट की बात की अपन ने। तो T2 पे क्या है, एक तरह मतलब पीक आ गई, कांस्टेंट हो गया, मतलब यहाँ से क्या होगा, अब डिक्रीज होना चालू होगा। तो यहाँ पे अगर अपन इस टाइम इंस्टेंट की बात करें, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या है, कुछ इंड्यूस नहीं हो रहा है इसमें, है ना। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या है, सीधी जा रही है बिल्कुल, है ना। अब कुछ इंड्यूस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट फ्लक्स भी नहीं लगेगा, है ना, इसमें भी कुछ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये मैग्नेटिक लाइंस अब क्या जाने लगी, सीधी जाने लगी। पहले ऐसी जा रही थी, अब क्या है, सीधी जाने लगी। अब टाइम इंस्टेंट T3 की अगर अपन बात करें, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होता जाएगा। तो T3 पे बात करें तो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव में जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो ये वाला फ्लक्स है शेडिंग कॉइल का, है ना, ये वाला क्या करेगा, बहुत कम हो मतलब अपोज नहीं करे, अब ये इसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी अभी यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे होने मतलब T2 पे क्या होने लगी, सीधी जाने लगी बिल्कुल। अब क्या हुआ, ये इसका सपोर्ट करने लगा, है ना, मैग्नेटिक लाइंस का ही सपोर्ट करने लगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो है ना मैग्नेटिक लाइंस वो ऐसी ना सीधी ना जाकर अब कैसी जाने लगेंगी, कुछ इस तरह से, यूं, है ना। तो अभी ऐसी जाने लगेंगी। तो इसकी वजह से हुआ क्या, हम एक बार और अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ये शेडिंग कॉइल लगी है हमारी, ये सप्लाई है, ठीक। तो अब सबसे पहले कैसी जा रही थी मैग्नेटिक लाइंस, ऐसी जा रही थी कुछ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर क्या होने लगा, सीधी जाने लगी, है ना। फिर टाइम इंस्टेंट T3 पर क्या हुआ, हमारा डिक्रीजिंग होने लगी। डिक्रीजिंग होने की वजह से ये जो फ्लक्स था शेडिंग कॉइल का, वो क्या करने लगा, सपोर्ट करने लगा। अब सपोर्ट करने लगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होने लगी, कुछ इस तरह जाने लगेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी जा रही है, ऐसे से कुछ यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई, फिर सीधी और फिर ऐसी। और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एसी है कुछ इसकी 50 हर्ट्ज अपने यहाँ फ्रिक्वेंसी होती है, तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रोटेटिंग एक फील्ड सेटअप होती है। क्यों होती है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन पहले ऐसी गई, फिर ऐसी सीधी और फिर ऐसी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक रोटेटिंग फ्लक्स जो है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, रोटेटिंग फ्लक्स डेवलप हो गया, ये ये ये।
अब क्या हुआ, रोटेटिंग फ्लक्स डेवलप हो गया। रोटेटिंग फ्लक्स जैसे ही डेवलप हुआ, रोटेटिंग फील्ड जैसे ही इसको मिली, तो ये क्या करेगी, टॉर्क डेवलप करेगी। रोटेटिंग फील्ड जब कहीं पर मिल जाती है मोटर में, रोटेटिंग फील्ड जैसे ही आती है तो उस पर क्या करता है, एक टॉर्क डेवलप होने लगता है। तो टॉर्क डेवलप होगा तो उसकी वजह से मोटर क्या करेगी, हमारी रन करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मोटर रन करती है। सेम ऐसे ही सेकंड पोर्शन में भी होगा, इसकी नीचे वाला जो पोर्शन होता है, सेकंड दूसरा पोल होता है, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। तो इसकी वजह से क्या होगी कि क्लॉकवाइज रोटेशन होने लगा, इसमें रोटेटिंग फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, क्लॉकवाइज जो हमारी मोटर है वो रन करने लगेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो रोटेटिंग फील्ड बनी वो कहाँ से बन रही है, कहाँ से जा रही है, अनशेडेड टू शेडेड, अनशेडेड टू शेडेड। क्या होगा, सबसे पहले अनशेडेड, फिर सीधी जाने लगी, और फिर क्या होने लगी, शेडेड पोल जो था वहाँ से जाने लगी। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी रोटेटिंग फील्ड चल कैसी रही, फील्ड कैसी चल रही है, जो हमारी फील्ड डेवलप हुई, फ्लक्स डेवलप वो कैसे चल रहा है, अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन, अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन, मतलब बी टू ए जा रहा है। इसकी वजह से हमारे क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें होगी, क्लॉकवाइज रोटेटिंग फील्ड बनेगी, इसकी वजह से क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, है ना। तो डायरेक्शन क्या है हमारी, क्लॉकवाइज आएगी इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रोटर मूव कैसे कर रहा है, मोटर चल कैसे रही है ना। तो डायरेक्शन हमारी क्या है, अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन, जिसकी वजह से रोटेटिंग फील्ड डेवलप हुई। रोटेटिंग फील्ड जैसे ही डेवलप हुई तो हमारे रोटर पर एक टॉर्क लगा, उस टॉर्क लगने की वजह से रोटर क्या है हमारा रन होने लगा और मोटर स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है और चीप होती है, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लो पावर फैक्टर मिलता है इससे हमें, ठीक है, लो स्टार्टिंग टॉर्क भी कम मिलेगा, लॉसेस जो हैं हाई होंगे तो इफिशियंसी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है, इसकी रोटेशन हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेशन की क्या क्या है, तो स्मॉल साइज पावर रेटिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ 40 वॉट और लेस, इससे कम में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक रिले, फैन ऑफ द ऑल काइंड्स एटसेट्रा, इन सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन आर टेबल फैंस जो होते हैं, एग्जॉस्ट फैन होते हैं, हेयर ड्रायर, फैंस फॉर रेफ्रिजरेशन एटसेट्रा, इन सब में इसका यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन रिकॉर्ड टेप, जो रिकॉर्ड प्लेयर्स होते हैं, टेप रिकॉर्डर होता है, स्लाइड प्रोजेक्ट, फोटो कॉपी मशीन, स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स एंड अदर सिंगल फेज जो सिंक्रोनस टाइमिंग मोटर्स होती हैं, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। सॉरी। तो फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि मोटर रन कैसे करती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में, इसके आगे दूसरी मोटर पढ़ेंगे हम, जो कि है हमारी सिंगल फेस एसी सीरीज मोटर, या इसको हम यूनिवर्सल मोटर ही बोलते हैं। थैंक यू।